दोस्तों आज पेश है अनोखे चोर। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। ट्रिन ट्रिन फोन। यस मिस्टर रस्तोगी यार। मिस्टर रस्तोगी, आपकी बेटी जूली हमारे कब्जे में है। क्या? मैंने कहा आपकी जूली मेरे कब्जे में है। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। जूली तो हर इस समय स्कूल में है। तुम मजाक कर रहे हो। तुम कौन हो? इस बात को छोड़ो, मैं कौन हूँ और मैंने मैंने कहा है वह मजाक नहीं, सच है। तुमने जूली को 9 बजे 5 मिनट पर जॉन कार्रेट स्कूल के सामने चौराहे के किनारे पर छोड़ दिया। केवल 2 मिनट तक तुम वहाँ खड़ी रही, फिर यह देखे बिना कि जूली कहाँ गई तुम वापस लौट गई। ओह, मेरी बच्ची का अपहरण किया है तूने। बोल, क्यों किया है ऐसा? क्या चाहती हो? ठीक, अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जूली वापस आ जाए तो तुम वही करो जैसा मैंने आदेश दिया है। मेरी जूली सुकुशल तो है ना? अभी तक तो सुकुलपूर्वक है, लेकिन अगर तुम पुलिस की सहायता ली तो मेरी तुम्हारी जूली को जीवित नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मैं कोई सहायता नहीं लूँगी। मेरी बच्ची पर जुल्म न करना। वह मेरी इकलौती बेटी है। बताओ, तुम मेरी बच्ची को वापसी के लिए क्या करना होगा? तुम्हें फूल बाग में से टेलीफोन बूथ देखा है? वही जो पार्क के किनारे है। हाँ, वही। तुम वहाँ पर पहुँचो और मेरी कॉल का प्रतीक्षा करो। मैं तुमसे अपना रिसीवर मैनेज पर रख दो और फ़ोन बंद नहीं करूँगी ताकि किसी भी संबंध में स्थापित करने न सको, और तुम अपने घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दोगी। लेकिन क्यों? मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दूँ? कोई प्रश्न नहीं। तुम वही करो जो जिसको मैंने कहा गया ना था। जूली, तुम्हारी जूली। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ न कर होना चाहिए। फिर मैं उस समय घर के बाहर नहीं निकलूँगी जब तक मुझे विश्वास न हो जाए जूली ठीक ठाक है। फ़ोन कुछ देर खामोशी रहने के बाद, ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जूली मेरी बच्ची, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं दी गई ना? अब तुरंत ही फूलबाग स्थित टेलीफोन पर पहुँचो जाओ। तुम्हें जूली की आवाज़ सुन ली है? मैंने अभी उसे हाथ नहीं लगाया है, किंतु किसी प्रकार मूर्खता करने पर मैं तुम्हारी बच्ची को सुकुशलता की गारंटी नहीं ले सकती। और मिसेज रस्तोगी ने टेलीफोन मेज पर रख दिया और खुला दरवाज़ा छोड़कर चल पड़ी। ए भगवान, जाने वह चुड़ैल क्या चाहती है। यह है बूथ, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। और रिसीवर कान पर लगाए रखना चाहिए। अगला संदेश इसी पर प्राप्त होगा। और लगभग 15 मिनट बाद, हेलो मिसेज रस्तोगी, अब आप अपनी बच्ची से मिलने वाली हैं। मैं उसे छोड़ रही हूँ। मिस्टर रस्तोगी बाहर देखने लगी। अब और कुछ क्षणों उपरांत, ओह मेरी बच्ची जूली। जूली, मम्मी। अरे बेटी, तू ठीक तो है ना? मम्मी, तुम यहाँ कैसे? तुम तुम्हें वहाँ कहाँ रखा गया था बेटी? मारा पीटा तो नहीं? तुम क्या कह रही हो मम्मी? मैं सीधी स्कूल से ही आ रही हूँ। क्या मतलब? क्या तुमने स्कूल में मुझसे बात नहीं की थी? मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ? फ़ोन पर नहीं तो? हाँ मम्मी, स्कूल के बाहर जब मुझे छोड़कर गई थी तब एक प्रेस रिपोर्टर मुझसे मिली थी। उसने मुझसे नाम पूछा और उसने एक माइक्रोफोन में अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहती हो तो मैंने कह सकती हूँ कि मैं उससे कह दिया था मम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। वह कह रही थी कि मेरा प्रोग्राम दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। ओह ए भगवान, मेरे साथ यह क्या भयंकर मजाक है। जल्दी घर चल बेटी। मम्मी, लेकिन मम्मी बात क्या है? वह अपने घर के सामने पहुंची। ए भगवान, सारा सामान गायब। मम्मी, मम्मी, टीवी, फ्रिज सब कहाँ गई? बेटी, हम बर्बाद हो गए, सारा सामान चोरी हो गया। चोरी हो गया? लेकिन कैसे मम्मी? सुख सुख
कह नहीं कहीं ये नहीं रही अज्ञात तौर पर। आहा, मज़ा आ गया संगीता। कम से कम 70-80 हज़ार का माल होगा। यह तुम्हारी योजना का जवाब नहीं सुनीला। मैं अच्छी तरह सोच समझ कर योजना बनाती हूँ, यही कारण है आज तक पुलिस की मेरी परछाई नहीं पास की। मज़ा तो तब आया जब मैंने प्रेस रिपोर्टर बनकर जूली से मिली और तुम्ही ने वह रिकॉर्ड फ़ोन सुनाया। ठीक कह रही हो तुम। हाँ, अब उस वाला वाली कोठी के बारे में तुमने क्या सोचा है? सोचा ही नहीं है, मैंने एक योजना भी बना ली है। उस चोरी में पुलिस स्वयं हमारी मदद करेगी। मतलब क्या मतलब? चोरी करने में पुलिस हमारी सहायता करेगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? नहीं नहीं, यह बात नहीं है, योजना ही कुछ विचित्र है, ध्यान से सुनो। दूसरे दिन मंगलम चौकी में एक अधेड़ आयु की ओर पहुंची। मेरी सहायता कीजिए इंस्पेक्टर, मैं अपने 700 रुपये से हाथ धो बैठी हूँ। ओह, आप तो घबराई हुई हैं, पहले बैठ जाइए फिर बताइए क्या हुआ। दरअसल 10 मिनट पहले मैं PPN मार्केट में एक दुकान में प्रवेश कर रही थी कि मेरे पास मेरा पर्स भी था, जो मेरे हाथ में लिए थी, और काफ़ी भीड़ थी। जब मैं भीड़ में से ऐसे दुकान में जाने लगी, एक दुकान में एक युवक मुझसे टकराया। जब तक मैं कुछ समझती भीड़ में गायब हो गया और सुबक मेरा पर्स भी ले गया। मैं चाहकर भी न जान सकी वह किधर गया। आपका पर्स क्या था? उसमें 700 रुपये और घर की चाबियाँ और मेकअप का सामान, ऐसी ही कुछ चीज़ें थी। आप उसके चेहरे आदि का पूरा विवरण लिखवा दें। मैं भी वायरलेस पर पुलिस की गश्ती गाड़ियों को सूचना देता हूँ। साथ में आपका नाम और पता भी लिख दें ताकि मुजरिम पकड़ा जाए तो आपकी सूचना दी जा सके। मेरा नाम अनीता मल्होत्रा है। मैं 3749 शिवालय में रहती हूँ, चूँकि चीफ सर्जिकल के बंगले में। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, लेकिन मैं अपने घर के भीतर नहीं जा सकती। क्यों? मेरी चाबी और पर्स में थी, और मेरे पति ऑफिस में काम में 7 बजे 7 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। अब मैं क्या करूं? ओह, कोई बात नहीं मिसेज मल्होत्रा, काउंटर टेबल से कह देता हूँ आपके जीप में वहाँ तक छोड़ दे और घर के किसी खिड़की दरवाजे से अंदर जाकर आपके लिए दरवाज़ा खोल दे और बाहर आ जाए। थैंक यू इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को समझ जाकर श्रीमती अनीता के साथ रवाना कर दिया। और थोड़ी देर बाद, आप यहीं रुकिए, मैं पीछे जाकर देखता हूँ, शायद कोई खिड़की का रास्ता मिल जाए। अच्छी बात है, ठीक, अच्छा। और सभी खिड़कियाँ अंदर से बंद हैं, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ओह, यह पेड़ की साखत छत पर ठीक है, और पुलिस की नौकरी में यह सब करना पड़ेगा। कांस्टेबल पेड़ पर से होता हुआ कोठी की छत पर पहुंचा और पुछला दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। थैंक यू मिस्टर कांस्टेबल, इट इज़ माई ग्रेट प्रॉब्लम। नो थैंक्स मैडम, इट इज़ माई ड्यूटी। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक रहा, आगे भी कोई परेशानी न हो तो अच्छी है। और ओह माय गुडनेस, यह शायद किसी करोड़पति का घर मालूम होता है। संगीता ने फ़ोन पर खबर दूँ, वह प्रेस पर्सन हो गई। और संगीता, मेरा काम सफलतापूर्वक हो गया है, वैन लेकर आ जाओ। गुड, वेरी गुड, मैं बस अभी पहुंची। और लगभग 15 मिनट पश्चात संगीता तथा मिसेज मल्होत्रा बनी सुनीला कमरे में कीमती सामान निकाल कर वैन में रख रही थी। वैन में कीमती सामान का पूरा भर गया है, बस अब यहाँ से फूट लो। और संगीता, इस चोरी में पुलिस ने हमारी सहायता की या नहीं? भगवान की सौगंध सुनीला, मैं तेरे मस्तिष्क का लोहा मान गई।
कितने रुपये का सामान होगा? लगभग 1.5 लाख का। ओह सच भगवान, इसी तरह देता रहा तो बस। अब चेहरे पर मेकअप की आवश्यकता नहीं है, इसे हटाओ दो। अभी नहीं, ठिकाने पर पहुंचने के बाद। अब तो ठिकाने पर पहुंच ही गए समझो। और अगले दिन उफ, मेरी चोरी। आजकल चोरों का आतंक मचा हुआ है। मैं भी कई दिनों से अखबार में पढ़ती रही हूँ, चोरी के नए नए तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, मेरे ऑफिस में जाने के बाद तुम अकेली हो जाती हो, हर समय घर में चौकन्ना ना रहो। आप मेरी फिक्र में ना करो। चोरों मेरे घर में चौखट में कदम रखा तो हमेशा के लिए चोरी करना भूल जाएंगे। अच्छा, वह कैसे? मैं अपने हाथ स्वयं तोड़ मैं अपने हाथ पाँव स्वयं तोड़ कर रख दूंगी, और तिनका तिनका जोड़ कर यह स्वर्ग बनाया है। मैं उनके हाथ पाँव तोड़ कर रख दूंगी। हमने तिनका तिनका जोड़ कर यह स्वर्ग बनाया है। जो भी इसे आँख उठाकर देखेगा उसकी आँखें फोड़ कर रख दूंगी। फिर भी तुमको सावधान रहना चाहिए। पर प्रभा, चोर काफ़ी चालाक है वो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस का समय हो रहा है। अच्छा, गुड बाय प्रभा, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ देर बाद, यह किसका फ़ोन है होगा इस समय? हेलो, हेलो पवन कुमार, मिसेज प्रभा बोल रही हो ना? जी हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसकी कार से मिसेज पवन विद की एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? कहाँ? गली गुमटी नंबर 5 की ढलान पर। मिस्टर पवन कुमार लहूलुहान अवस्था में लट हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मैं अभी वही हूँ। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ, मैं आपको वहीं मिलूँगी। और प्रभा तुरंत मकान के बाहर निकल गई। उफ, यह क्या हो गया अचानक? वो टैक्सी हेल हेल हेलट है वो, अस्पताल की, जल्दी चलो। ओके मैडम। वो टैक्सी तेज़ी से हेलट अस्पताल की ओर रवाना हो गई। उसी टैक्सी के जाते ही वैन वहाँ आकर रुकी, और वैन में सुनीता और संगीता बाहर निकली। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। 20 मिनट है तो पूरा घर पर झाड़ू फेर सकती हूँ। अच्छा, ताला जल्दी खोलो। और लगभग 15 मिनटों में वैन में भीतर कीमती सामान भर लिया। और मिसेज प्रभात देव जब अस्पताल पहुंचकर पता लगा कि पवन कुमार नामक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वह तुरंत पवन के ऑफिस में फ़ोन करने लगी। जब पवन सुकुशल की खबर मिली तो वह भागी भागी वापस घर आई। और हाँ, और उसने जब पहुंचने का समय हो गया है, लेकिन जब जल्दी करो। लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से हम दोनों को बिना किसी अड़चन की सफलता प्राप्त हो रही है। और उनकी सुंदर वैन एक बंगले के प्रवेश कर गई। हे भगवान का शुक्र है हम सुकुशल यहाँ तक पहुँच गए। और वैन बंगले से एक गैरेज में आकर रुकी। उतरते ही तू गैरेज का शटर खोल देना। और संगीता ने शटर बंद कर दिया। अब कुछ देर बाद वैन का सारा माल उतार लेना। और कुछ देर बाद वैन का सामान बंगले के ड्राइंग रूम में रखा था। अब सबसे पहले हम अलमारी को खोल कर देखो। संगीता ने अलमारी खोलने में व्यस्त होगी। यह अलमारी खुल गई। देखो इसमें क्या है। अलमारी में ढेर सारे पैकेट और रबड़ की एक गुड़िया थी। इन पैकेटों में क्या हो सकता है? मैं इन्हें खोल कर देखती हूँ। इस गुड़िया का क्या काम अलमारी में? और संगीता ने पैकेट खोला तो वह खुशी से उछल गई। सोने के बिस्कुट? क्या? दूसरे में ये ठेस सोने के बिस्कुट हैं। दूसरे पैकेट खोलो। दूसरे पैकेट में खोलने पर हीरे, करोड़ के हीरे। आई। और दोनों जल्दी जल्दी अन्य पैकेटों को खोलकर सोने, बिस्कुट, हीरे। और यह तो खजाना है, यह तो खजाना है, कुबेर का खजाना। हे भगवान, तूने हमें छप्पर फाड़ के दौलत दी है।
वो मेरा कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। लेकिन सोने के हीरो के बीच ये गुड़िया कैसे रखी है? शायद यह इसे भी कुछ क्या हो सकता है इसमें। और सुनीला ने ध्यान से गुड़िया को देखा और पीठ पर लगी चैन को, यह रबड़ की चैन, और चैन खोल दी और गुड़िया की पीठ में दो भागों में बट गई, मगर अंदर कुछ कागज नजर आने लगे। इनमें सिर्फ कागज है। ध्यानपूर्वक, अवश्य ही यह कागज कोई महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखो किस चीज़ के कागज है। सुनीता ने कागजों को गौर से देखा। ए ईश्वर, इन कागजों का संबंध तो देश के महत्वपूर्ण जानकारियाँ, गुप्त बातें से हैं। ओह, यानी ये प्रमुख सैनिक छावनी का महत्वपूर्ण इमारत तथा उनके बारे में जानकारियाँ हैं। हाँ, यानी कि मिस्टर पवन एक बड़े स्मगलर हैं और देश के गद्दार हैं। गद्दार, मैं इन कागजों को अभी तो रखो, बाद में देखेंगे इनका इस्तेमाल, संभालो इन्हें। और संगीता को न जाने हीरे और सोने रख कर बाकी सामानों की मोंदली बाई को सौदा कर दे। विचार बुरा नहीं है। तुम मंजुल भाई को फ़ोन करो, बुला लो, मैं पैकेट को संभाल कर रखती हूँ। और संगीता फ़ोन करने लगी और सुनीता पैकेटों को एक कमरे में रखने लगी। हेलो मंजुल भाई, मैं संगीता बोल रही हूँ। अब हमारी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी। और किसी गुप्त स्थान पर मीटिंग हॉल में। साथियों, आज यह मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारे इस सदस्य पवन के घर चोरी हो गई है। चोर उसके साथ साथ अलमारी को भी ले गए हैं जिसमें अति महत्वपूर्ण थे, और करोड़ों रुपए के सोने के बिस्कुट तथा कुछ महत्वपूर्ण कागज भी थे जिससे देश के गुप्त राज थे। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने ढंग से सिर चोरों को पकड़ने में हमारे 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 सामने लाएं। बस आप बस इतने बड़े शहर में चोरों को कहीं तलाश किया जा सकता है, बल्कि यह भी पता नहीं चोरों की संख्या कितनी है। यह आप लोगों के सर दर्द है। कैसे वह कहाँ से उनको पता लगाना है, यह आप लोगों जाने। मुझे तो चोर चाहिए, वो भी जिंदा। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि चोरी उन्हीं लोगों ने की है जिसकी पुलिस विभाग में अनोखे चोर कहते हैं। उन चोरों को चोरी करने का ढंग एकदम नया है और तथा वे दिन में ही अधिकतर चोरी करते हैं। ठीक है बॉस, हम लोग अपनी तरफ से उन चोरों को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात और, तुम लोग कोई और उसका संगठन के जिस औरतें भी शामिल हैं, जिस आप लोग सिर जाकर उनका पता लगाइए। इसी के साथ आज की मीटिंग समाप्त होती है। मनीष जोसेफ को छोड़कर सभी जा सकते हैं। और बॉस के आदेश के बाद सब हाल से चले गए। जब केवल बॉस और मनीष नामक वह व्यक्ति। तुम्हारे काम का क्या रहा मनीष? बॉस, अरुण काम करने से इनकार कर दिया है। काफ़ी समझाने के बाद भी तैयार नहीं हुआ तो उसे गोली मार दी। ठीक किया। यदि उसे समाप्त न कराया जाता तो वह आगे हमारे लिए खतरा बन जाता। अब हमारे लिए क्या आदेश है? अब तुमको ऐसे लोगों का पता लगाना है जो चोरी का सामान खरीदते हैं और लोगों को सूचना तैयार करनी है। मुझे दो, वह काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। ओके बॉस। और 5 दिन बाद क्या विचार है? अब हमें सिर्फ एक काम करना है, पवन के विरुद्ध कार्रवाई। लेकिन इसके लिए हमारी जान का भी खतरा हो सकता है। इसके लिए एक ही उपाय है, इस महत्वपूर्ण कागज फाइल बनाकर पुलिस की चीफ को भेज दी जाए और एक पत्र जिसमें पवन के बारे में सब कुछ लिखा हो। तब इस कार्य को आज ही निपटा दिया जाए। हम भविष्य के बारे में सोचेंगे। तुमने बात तो सही की। और उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो सुनीला बोल रही हूँ, आप कौन? मैं मुजिम भाई बोल रहा हूँ जी। अरे मुजिम भाई को कैसे याद किया?
सुनीता जी, मनीष आपके जोसेफ नाम का व्यक्ति आपसे के बारे में मुझसे पूछ रहा था। क्यों? पर क्या? क्यों? यह आपको पता नहीं, पर 5 दिन पहले जो सामान आप लाए थे वह सामने देखने कोई लोग आ चुके हैं। उन सामानों को चोरों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उसने मेरे सीने पर तमंचा रख दी कर पूछा, सो मैंने आपका पता बता दिया। उसके जाते ही मैं आपको फ़ोन कर दिया हूँ। क्या क्या बात है सुनीता, किसका फ़ोन है? सुनीता, मुझे खतरे की वो महसूस हो रही है। कैसा खतरा? कैसा खतरा? आखिर क्या हुआ? यह बताने का वक्त नहीं है अभी। फ़िलहाल पवन विद के मामले में पुलिस चीफ को देने जा रही हूँ। यह तुम क्या कह रही हो सुनीता? बाद में मैं बाद में सब बता दूंगी। इस समय मेरी एक एक पल कीमती है। वो तभी बाहर की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और शायद शायद वे आ गए। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाती हूँ। पर यह कौन आ गए गए? तुम क्या घबरा क्यों रही हो? और सुनीता पिछले दरवाजे पर पहुंची और 4 लोग अंदर प्रवेश किए। वह लड़की भाग रही, उन्हें रोको। अरे आप कौन हैं? 2 आदमी सुनीता के पीछे भागे। रुक रुक जा लड़की, रुक जा। सुनीता तेजी से दौड़ती हुई सड़क पर पहुंची। टैक्सी टैक्सी वो टैक्सी रुकते ही उसमें सवार हो गई। चलो लाल बंगले पर चलो जल्दी। और अंदर। लड़की, 5 दिन पहले तुम पवन के यहाँ जो माल लेकर चुरा कर लाई हो वह कहाँ है? माल? कैसा माल? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो। शराफत से मेरे सवालों का जवाब दो। वह सब हमने बेच दिया। हम मौजूदीन के हाथ गए। सामान बेचने नहीं, सोफे सेब से प्राप्त किया। वह माल की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझी? अब संगीता समझ गई कि मामला संगीन है। वह माल मैंने पार्टनर सुनीता कहीं छुपा रखा है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वह गई कहाँ? मुझे बता कर नहीं गई। दूसरी ओर सुनीता का पीछा कार चेक किया जा रहा था। सुनीता टैक्सी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लाकर रुकी। ओ अरे पुलिस! अरे यह तो पुलिस के पास जा रही है। इसका मतलब इसके पास पहुंचने का हमारे संगठन का विनाश। लेकिन इसे जीवित नहीं छोड़ना। दाएं दाएं, जल्दी चलो दीपक, यहाँ रुकना ठीक नहीं। और कार की गति तेज हो गई और आंखों से ओझल हो गई। और धमाके की आवाज़ सुनकर पुलिसकर्मी बाहर निकले। क्या हुआ? अरे पता नहीं, लेकिन अभी अभी एक गोली चलने की आवाज़ आई और दोनों सड़क पर सुनीता पड़ी तो वे दोनों उसके पास पहुंचे। अरे तुमको किसने मारा? मुझे अपने चीफ से मिलवा दो जल्दी। और एक सिपाही तुरंत ही अतुलपुरी के पास पहुंचा। अरे इसकी हालत चिंताजनक है, इसे फ़ौरन अस्पताल में ले चलो। नहीं नहीं साहब, मेरे पास ज़्यादा समय वक्त नहीं है। ज़िंदगी की में भला करने चली थी और भगवान ने को शायद यह पसंद नहीं आया। लेकिन तुम्हें क्या हो गया कि क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? ये गोली किसने मारी? इस पैकेट को लीजिए, यह एक पत्थर है, इसमें रखा है। ओ हे राम! और सुनीता ने गर्दन लुढ़क गई। ओह मर गई बेचारी, पता नहीं कौन थी। लाश को उठाने का आदेश देकर चीफ अपने ऑफिस में बढ़ गया। और संगीता पूरी तरह बुरी बात थी। संगीता की तरह दूसरी तरफ संगीता पर बुरी तरह बीत थी। बता माल कहाँ है? और तेरे पास है, अच्छी तरह पता है। और वह एक बार में बेहोश हो गई। कुछ लोग ने घर की तलाशी में माल की रबड़ की गुड़िया हर हालत में मिलनी चाहिए। तभी वहाँ एक व्यक्ति प्रवेशवादी से सुनीता को गोली मारी थी। उस्ताद, इसकी सहेली पुलिस हेडक्वार्टर जा रही थी, मैंने उसे गोली मार दी। भागते समय उसके हाथ में कुछ था। क्या था वह? एक पैकेट था। वह उसे प्राप्त नहीं कर सका उसी समय। उस्ताद, माल मिल गया, गुड़िया भी मिल गई। तुम यहाँ रुको, देख कर आता हूँ। अच्छा उस्ताद। और लेकिन इससे पहले लड़की
को ख़त्म कर दूं, इसका अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, धाएं। और ठीक उसी पल चीफ अतुलपुरी ने अपने ऑफिस में पैकेट खोल दिया। पता नहीं क्या इसमें। अरे यह तो देश के रहस्यों वाली कागजात है। इसमें पत्र जिसमें लिखा है कि पवनविद नाम का व्यक्ति के घर में यह प्राप्त हुआ है और उसका भी पत्र लिखा हुआ है। ओह, यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण राज हाथ लगा है। अब देर न करनी चाहिए, इसका पर कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर चीफ ने शस्त्र पर पुलिस को साथ लिया और पुलिस विधि के घर की ओर बढ़ गई। और उधर, यह सारा माल ले लो और गुड़िया मैं रखता हूँ, और ज़रा जल्दी करो, तुम फिक्र न करो, उसका सारा काम हुआ जाता है। और इस प्रकार से भी लोग अपना माल समेट कर कार में सवार होकर वापस चल दिए। और उधर पवनविद के घर में पुलिस अस्त्र सिपाहियों पहुंच गए। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। और भीतर, मिस्टर पवन, मैं आपके घर में गुप्त राजों की सम्मेलन करने का आरोप गिरफ्तार करता हूँ। क्या? लेकिन आपको क्या है कह रहे हैं? आपको गलत। क्या आप इन कागजों को देखने के बाद भी तुम यही कहोगे? पवन इन कागजों को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। और बाद में पवन टॉर्चर रूम में पता चला कि रहस्यमय नकाबपोश वह स्वयं ही था, और एक तरह से उसकी फौजी विभाग के कार्यरत था, और दूसरी तरफ संगलों के बास था। इस प्रकार पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। दो चोरों के कारण देश के अपराधियों का विनाश हुआ। पर अफसोस की बात है, दोनों अनोखे चोर इस दुनिया में नहीं रहे। समाप्त दोस्तों।